बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि अगर क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो किसी डिवोर्स किसी ने लेनी है तो वो उस डिवोर्स का क्या तरीकाकार है, कौन सी ग्राउंड के ऊपर जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो डिवोर्स पाकिस्तानी कोर्ट से जो है वो ली जा सकती है। तो इससे रिलेटेड आज डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर हम बात करें क्रिश्चियन के अंदर डिवोर्स से रिलेटेड तो मुस्लिम डिवोर्स से रिलेटेड टोटली तौर पर ये डिफरेंस है। और इस हवाले से जो है क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869 है, जिसके अंदर जो है वो अगर हम बात करें तो तीन डिफरेंट वेज बताए गए हैं जिनके थ्रू जो है वो डिवोर्स जो है वो ली जा सकती है। फर्स्ट ऑफ है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, इसके अलावा न्यूलिटी ऑफ मैरिज है और जुडिशियल डाइवोर्स है। तो ये तीन तरीके बयान किए गए हैं और इसके अंदर डिफरेंट जो है वो ग्राउंड्स हैं, डिफरेंट जो है वो ग्राउंड्स के बेस के ऊपर जो है वो डाइवोर्स ली जा सकती है। अगर हम डिफरेंट जो है वो इसकी ग्राउंड्स की बात करें कि अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करनी है तो उसमें एक लेटर जो है वो क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869 है, इसका सेक्शन 10 to 17A तक है। यानी कि अगर इसके अंदर डिटेल के साथ जो है वो तमाम ग्राउंड्स जो हैं वो बयान की गई हैं कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करनी है तो उसमें सेक्शन 10 to 17A है। सबसे पहले जो इसके ऊपर बयान किया गया है वो है अडल्ट्री, यानी कि बदकारी। अगर जो है कोई भी चाहे मर्द है या औरत है, अगर कोई ऐसी इमोरल लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं या कोई बदकारी की है तो उस सूरत के अंदर इस ग्राउंड्स के ऊपर भी जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो केस फाइल किया जा सकता है मैरिज को डिसॉल्व करने के हवाले से। तो अगर कोई भी ऐसी कंडीशंस हैं तो इस सूरत के अंदर भी जो है वो कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। इसके अंदर जो सेकंड ग्राउंड बयान की गई है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के हवाले से वो है कन्वर्शन ऑफ रिलीजन, यानी कि दीन की तब्दीली। अगर कोई भी बंदा मर्द है या औरत है वो क्रिश्चियन से किसी और रिलीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, वो रिलीजन क्रिश्चियनिटी को छोड़ देती हैं और वो किसी दीगर कोई भी मज़हब है उसको वो अगर अपना लेती हैं तो इस बेस के ऊपर भी जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो मैरिज जो है उसकी डिसॉल्व करने के लिए उसके लिए जो है वो सूट फाइल किया जा सकता है। उसके अलावा मैरिज टू एन अदर, अगर कोई भी शख्स है चाहे औरत है या मर्द है, अगर वो किसी दूसरे के साथ अगर मर्द, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर दो शादियों की, जिस तरह से इस्लाम के अंदर जो है वो 4 शादियों की इजाज़त है, तो जबकि अगर हम क्रिश्चियन के ऊपर बात करें तो उसमें ऐसा कंडीशन जो है वो परमिशन जो है वो अलाउ नहीं है। तो अगर मर्द जो है वो किसी दूसरे मर्द के दूसरी किसी औरत के साथ जो है वो शादी कर लेता है, चाहे वो उसको बता के करता है या चाहे वो चुपके जो है वो कर लेता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही इल्म में आता है तो इस ग्राउंड्स के ऊपर भी जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो सूट फाइल किया जा सकता है कि जनाब इसने जो है वो किसी और खातून के साथ जो है वो शादी कर ली है, लिहाजा अब जो है वो इस मैरिज को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाए। सो इस ग्राउंड के ऊपर भी जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो सूट है वो कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। उसके बाद जो है क्रूरलिटी है, जुल्म सितम है। अगर कोई मर्द है वो ख़ातून के ऊपर जो है वो कोई जुल्म करता है, सितम करता है और तशद्दुद करता है, और इस चीज़ को जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं मैरिज को डिसॉल्व करने के हवाले से, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको प्रूफ करना भी कोर्ट के अंदर जो है वो ज़रूरी है। तो अगर कोई ऐसी तशद्दुद है तो डेफिनेटली इसका प्रूफ जो है वो साबित करना पड़ेगा। और इसका बेसिक तरीका जो है वो होता है कि अगर किसी ने ख़ातून के ऊपर तशद्दुद किया है तो आया उसने पुलिस को रिपोर्ट किया है, नहीं किया है, कोई मेडिकल हासिल किया है, नहीं किया है, तो इस चीज़ के ऊपर जो है ये तमाम एविडेंस जो है वो आपने बात के कोर्ट के अंदर देनी होती है। तो जितनी भी इसमें डिसॉल्व अगर मैरिज होगी तो वो इसमें कोर्ट इस चीज़ के ऊपर प्रूफ करेगी कि देखेगी कि क्या इस चीज़ के ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वो उनको प्रूफ भी कर पाया है। नहीं तो तमाम चीज़ें अगर वो प्रूफ कर देता है
तो देन जो है वो इसके ऊपर जो है वो मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये था जो है वो फर्स्ट टाइप थी जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थी। अगर हम इसकी दूसरी टाइप के बात करें तो जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 है उसका अगर हम बात करें तो सेक्शन 18 से 21 तक जो है वो इस टाइप के ऊपर जो है वो सेक्शंस मौजूद हैं और इसमें आती है न्यूलिटी ऑफ मैरिज, यानी कि इसके अंदर जो है वो मज़ीद जो है वो 4 कैटेगरीज बयान की गई हैं कि अगर ने किसी भी बंदे ने, एक तो है डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, दूसरा है न्यूलिटी ऑफ द मैरिज, अगर इस बेस के ऊपर जो है वो कोई भी बंदा जो है वो कोर्ट के अंदर जा रहा है मैरिज को डिसॉल्व करने के हवाले से, तो उसके अंदर जो है वो कौन सी काइंड्स है। इसके अंदर 4 जो है वो कैटेगरीज को जो है फर्दर जो है वो बयान किया गया है। फर्स्टली है मैरिज बिटवीन प्रोहिबिटेड, तो हम सेकेंडली जो वे है, जो तरीकाकार है जो कि कानून के अंदर बयान किया है न्यूलिटी ऑफ द मैरिज, और इसमें जो फर्स्ट काइंड है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे मैरिज बिटवीन प्रोहिबिटेड डिग्रीज। अब प्रोहिबिटेड डिग्रीज क्या है? प्रोहिबिटेड डिग्रीज हैं कि अगर कोई भी शख्स है वो किसी ऐसे रिश्ते के साथ जो है वो शादी कर लेता है जिसके साथ शादी जो है वो अलाउ नहीं होती है। जिस तरह कि अगर हम मुस्लिम्स के अंदर देखें तो जो खाला फुप्पो या हकीकी बहन वगैरह उनके साथ जो है वो शादी अलाउ नहीं है। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो अगर किसी ऐसी खातून के साथ जो है वो शादी कर लेती है या खातून जो है वो मर्द के साथ शादी कर लेती है जिसके अंदर जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर फॉल कर रहा है, उसके साथ जो है वो शादी क्रिश्चियनिटी के अंदर जायज़ नहीं है करने की। लेकिन अगर कोई ऐसा शादी कर लेता है तो फिर जो है वो इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो मैरिज को डिसॉल्व करने के हवाले से जो वो केस फाइल कर सकता है कि मेरी जो शादी है वो एक ऐसे शख्स के साथ हुई है या ऐसी खातून के साथ हुई है जिसके अंदर जो है वो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो मज़हब के अंदर शादी की अलाउ नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो गई है या किसी गलती से हो गई है। सो उस ग्राउंड्स के ऊपर भी जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो केस फाइल किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करें सबसे नेक्स्टली तो वो इम्पोटेंसी, ये नामर्दगी। अगर कोई बंदा जो है वो फिज़िकली जो है वो इनकॉम्पिटेंसी उसके अंदर हो तो एट द टाइम ऑफ द सूट है, यानी कि ये नहीं देखा जाएगा कि वो शादी के वक्त था और उसमें अगर बाद में वो सेहतमंद हो गया है तो फिर उसके ऊपर जो है वो आपने केस फाइल नहीं करना है। आपने सिर्फ केस उस वक्त फाइल करना है जबकि एट द टाइम ऑफ द सूट फाइल, जब आप दावा को दायर कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त भी जो है वो इम्पोर्टेंसी जो है वो कायम होनी चाहिए, क्योंकि अदालत ने फौरी तौर पर उसके मेडिकल के लिए जो है वो रेफ़र करना है। और अगर मेडिकली रिपोर्ट ये आ जाती है कि ये फिज़िकली बिल्कुल डिसेबल नहीं है और फिज़िकली फ़िट है तो फिर इसके सूरत के अंदर जो है वो मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी। तो जब आप सूट फाइल कर रहे हैं उस वक्त भी जो है वो जो कमी है वो मौजूद होनी चाहिए। तो इस सूरत के अंदर जो है वो भी इस ग्राउंड्स के ऊपर भी आप कोर्ट के अंदर जो है वो मैरिज को डिसॉल्व करने के हवाले से जो वो केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वो है ल्यूनेसी, यानी पागलपन। अगर कोई शख्स है वो पागल हो गया या पागल है वो बेशक वो एट द टाइम ऑफ द मैरिज था या मैरिज के बाद हो गया है, तो इस ग्राउंड्स के ऊपर भी आप कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं कि जनाब ये जो बंदा है वो मेंटली तौर पर जो है वो फिट नहीं है, ये पागल है। सो इस ग्राउंड्स के ऊपर भी आप कोर्ट के अंदर जो है वो मैरिज को डिसॉल्व करने के हवाले से जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद लास्टली है वो है एडियोसी एट द टाइम ऑफ द मैरिज। अगर कोई बंदा जो है वो बेवकूफ़ है, पागल है या जिसको हम कहते हैं कि नीम पागल है, नीम पागल था, वो एट द टाइम ऑफ द मैरिज था और अभी जो है वो उसकी मेंटली तौर पर ऐसी हालत नहीं है कि वो इस रिश्ते को बेहतर तौर पर जो है वो परफॉर्म कर रहा हो, अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर रहा है, तो इस ग्राउंड्स के ऊपर भी जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो केस फाइल कर सकते हैं कि ये मेंटली डिजीज़ के अंदर जो है वो, और ये मेंटली डिजीज़ की जो है वो कंटिन्यूसली है और एट द टाइम ऑफ द मैरिज भी थी, तो देन भी इस ग्राउंड के ऊपर जो है वो कोर्ट के अंदर आप केस फाइल कर सकते हैं कि इसके लिए भी जो है वो मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। जो थर्ड तरीका है वो है जुडिशल सेपरेशन। जुडिशल सेपरेशन जो है
इसके हवाले से जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 है उसमें जो है वो आप इसके ऊपर फर्दर ग्राउंड्स के ऊपर कर सकते हैं, जिसमें अडल्ट्री है, क्रूरलिटी है, और इसके अलावा कोई भी बंदा जो है वो ऐसा दूर जा चुका है, किसी लापता हो चुका है वो, और उसका मिनिमम जो है वो 2 ईयर से कोई अता पता नहीं है, तो इसके लिए भी आप कोर्ट्स के लिए जो है वो जुडिशल सेपरेशन के लिए जा सकते हैं, और इसमें जो है वो अदालत के जरिए जो है वो जुडिशल सेपरेशन जो है वो होंगे। तो जो क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 है, इसके अंदर जो वो 3 मेथड्स जो हैं, 3 तरीके जो हैं वो बताए गए हैं क्रिश्चियन को डाइवोर्स के हवाले से, और उसके अंदर फर्दर जो ग्राउंड्स थी वो तमाम की तमाम मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका किसी किस्म का कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।